अस्सलाम वालेकुम। तो वेब डेवलपमेंट की इस वीडियो में हम अपने कुछ टैग्स को कवर कर रहे होंगे और वो टैग होने वाले, एक तो हमारे पास होगा स्मॉल टैग यानी कि हम अपने टेक्स्ट को स्मॉल किस तरह लिख सकते हैं। और दूसरा हम देख रहे होंगे अपना एक मार्क टैग, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट किस तरीके से करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में और पहले हम देखते हैं कि स्मॉल टैग हमारे पास क्या होता है, क्या काम करता है। ये स्मॉल टैग बेसिकली जो होता है ना, मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि हमारे टेक्स्ट के अंदर ना हमारे टेक्स्ट को स्मॉल करता है। तो इसकी जो कोड होती है दरअसल इस तरीके से होता है। इसका ओपन और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने लिखना होता है इसे। आपको मैं बकायदा प्रैक्टिकली कोड एडिटर पे भी ये सब चीजें करवाऊंगा। पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वे में बता दूं कि कैसे होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओपन टैग है हमारे पास स्मॉल का और ये क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर मैंने लिखा है जो टेक्स्ट, वो आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्मॉल है हमारे पास से कंटेंट में लिखा है। ये आप ऊपर देख सकते हैं हाईलाइट है, जबकि हमने इसको ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर लिखा तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ स्मॉल में आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे उधर फॉन्ट होगा इधर और होगा। ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए इस तरह किया है, बाकी कोड एडिटर पे जाके आपको समझाऊंगा, आपको खुद ही डिफरेंस वाजिया हो जाएगा। तो हमारे पास मार्क टैग ये है और दूसरा स्मॉल टैग ये। अब हम चलते हैं मार्क टैग पे। मार्क टैग हमारे पास क्या काम करता है। इस टैग का काम जो होता है बेसिकली हमें हाईलाइट करना होता है। कोई भी टेक्स्ट अगर अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर या हम कुछ भी अपनी वेबसाइट के अंदर लिख रहे हैं टेक्स्ट में, उसमें हमने कुछ खास चीज को हाईलाइट करना होता है, तो उस सूरत में हम मार्क टैग को यूज कर रहे होते हैं। मार्क टैग दरअसल ये भी ओपन और क्लोज दोनों टैग का मजमुआ होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको सामने एक पैराग्राफ ले लिया टैग। ठीक है, ये ओपन और क्लोज टैग। अब मैंने क्या किया, डू नॉट फॉर, मतलब कि अब ये मैंने इसके अंदर मार्क टैग लिया, उसके मैं अंदर मिल्क को करना चाहता हूँ हाईलाइट। ठीक है, तो अगर हम इसको हाईलाइट करते हैं ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये हो जाएगा हाईलाइट। चलो तो मैं इसको आपको अभी कोड एडिटर पे भी करके दिखाता हूँ कि काम ये किस तरह से करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली फाइल बना लेता हूँ अपने। अगर आपको नहीं समझ आ रही है फाइल मैंने किस तरह बनाई है, कोड एडिटर किस तरह ओपन किया, तो आप वेब डेवलप चैनल पे जाएं, वहाँ पे वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकती हैं। मैंने एक एक टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। तो आप सिंपली हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं अपनी, कोई भी इंडेक्स में लिख लेता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम सॉरी डबल हो गया एल। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे फाइल बना ली। अब मैं यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा शिफ्ट एक्सक्लेमेशन साइन और इंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे सम टैग्स को कवर कर रहे हैं हम, तो मैं लिख देता हूँ सम टैग। और अब मैंने आपको स्मॉल टैग और मार्क टैग इन दोनों का बताना है। तो पहले हम लिख लेते हैं स्मॉल टैग। स्मॉल टैग में अब मैं लिखता हूँ अदील कोड और गुरु लिख लेता हूँ, मतलब कि चैनल का नेम आ जाएगा। अब मैं इसको ब्राउजर पे आपको लाइव रन करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते, अब आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा कि क्या लिखा है मैंने क्या नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली पैराग्राफ में लिख कर बताता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ में जो हम लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है, जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज वही होता है। ठीक है, जो मैंने स्मॉल के अंदर लिखा है। तो इसके अंदर मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला कर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि स्मॉल में हमारे पास जो है ना स्मॉल टैग हमने यूज़ किया वो हमें कुछ इस तरह से दिखा रहा है, और जो हमने सिंपल हमारे पास जो होता है वो इस तरह से होता है। अब मैं इसमें आपको कोड जो लिखा हुआ है ना उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, फिर आपको डिफरेंस वाजिया हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्मॉल टैग का यूज़ करता हूँ और ये स्मॉल। अब मैं इस कोड को उठाता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने अंदर लिखा हुआ है, और इसको मैं ला के इस स्मॉल टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको डिफरेंस इधर वाजिया हो रहा होगा कि अब मैं ये देखें, आप अदील ज़रा बोल्डनेस में यानी कि बड़ा साइज़ है, गुरु भी ज़रा बड़ा साइज़ है, जबकि कोड का अंदर साइज़ स्मॉल हो गया। अब इसी कोड को मैं इसी के साथ लिख देता हूँ, फिर आपके सामने फ़र्क वाजिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये ज़रा बड़ा साइज़ है, और जबकि मैंने स्मॉल टैग में जो यूज़ किया है वो ज़रा मतलब साइज़ भी छोटा, अगर उसकी थिकनेस भी ज़रा ना कम हो गई है। तो ये हमारे पास था अपना स्मॉल टैग, यानी कि हाँ स्मॉल टैग हमने यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे अपने पास मार्क टैग को। तो मार्क टैग हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो मैं इसे यहाँ पे सिंपली क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं मार्क टैग बना लेता हूँ, और ये टैग मार्क टैग हमारे पास लिखा जा चुका है। अब बेसिकली मैं इसे पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ। अब मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पे लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपको ये तकरीबन अदील कोड गुरु जो लिखा है ना मैंने,
ये पूरे का पूरा आपको हाईलाइटेड नज़र आएगा। हाईलाइटेड आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन करते आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अदील कोड गुरु हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे हमने अगर हाईलाइट करना हो किसी टेक्स्ट को तो हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल इसे पूरे टेक्स्ट को उठाऊं और मैं इसे यहाँ पे ला कर पेस्ट कर दूं, आप देख सकते हैं कि अब मैंने पैराग्राफ टैग है। इस तरह हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना हो ना तो उसके अंदर हमने किसी भी एक चीज़ को हाईलाइट करना हो तो इस तरह हम मार्क टैग का यूज़ करते हुए उसे सिंपली हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग की तरफ, जो कि हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग होने वाला है। और वो दरअसल मैथमेटिक के रूल का होगा, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट से में भी कस्टमर की डिमांड आ जाए या आप खुद अपनी वेबसाइट में कोई मैथमेटिकली चीज़ ऐड करना चाहें तो नेक्स्ट टैग जो है ना वो दरअसल मैथमेटिकली यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट टैग जो होता है ना, सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये मतलब कि हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा आ रहा होता है ना उससे हाफ टेक्स्ट जो होता है ना उसके बिलो साइड नीचे वाली साइड पे ना नॉर्मल स्मॉल साइज में ज़रा हमें दिखाया जाता है। और ये मैं आपके सामने एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा H2O, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, अगर आपको इस 2 को लिखना हो ना तो आप सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। आप वैसे अगर ट्राई करते रहेंगे आप नहीं लिख सकते। आप खुद सोचे आपने H अगर कोड के अंदर H2O लिखेंगे तो वो सिंपली इधर बिग साइज में 2O आ जाएगा आगे, मतलब ऐसे लगेगा H20 लिख दिया गया है। तो बेसिकली हमने आज 2 लिखना होता है तो इसलिए 2 को नीचे लिखने के लिए ना हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आता है कि अब हमने अगर फार्मूला लिखना हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab तो इस तरह का हम कैसे लिखेंगे। स्क्वायर में हम वैल्यूज देना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं भी आपको बताता हूँ। पहले उससे पहले एक सिंटैक्स आ गया, इसका सिंटैक्स ही मैंने आपको नहीं समझाया। चलो मैं आपको पहले सिंटैक्स समझाता हूँ और फिर मैं आपको स्क्वायर का भी बताऊंगा कि हमने स्क्वायर कैसे लेना होगा। तो इसका सिंपली सिंटैक्स ये है कि मैंने एक पैराग्राफ लिया है, उसके अंदर मैंने H2O लिया। अब मैंने जिस चीज़ को बेसिकली नीचे शो करवाना है ना अपने, जैसे ये मैंने इधर 2 नीचे शो करवाया हुआ है, तो उस चीज़ को मैं इस सब टैग के अंदर में लिख, सब स्क्रिप्ट इसे दरअसल कहते हैं और उसका इस्तेमाल सब नाम है, मतलब टैग का नेम है। और सब टैग के अंदर जो चीज़ मैं लिखूंगा ना वो बेसिकली हमारे पास इधर नीचे शो हो जाएगी। अब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको भी मैं बकायदा आपको लाइव कोड एडिटर पे करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं सुपर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने स्क्वायर लेना हो किसी चीज़ का तो उस सूरत में हम क्या मतलब कैसे लेंगे। स्क्वायर लेना हो या हमने अपर साइड पे कुछ वैल्यू लिखनी हो स्मॉल साइज में ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो उसमें सिंपली हमारे पास यही कोड होगा जो हमने सब की सूरत में लिया। ये आप देख सकते हैं कि हाफ करैक्टर अबव साइड पे हम लिखेंगे नॉर्मल, ये भी स्मॉल फॉन्ट में होने वाला है हमारे पास। और ये फार्मूला तो नहीं है, बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है a+b होल का स्क्वायर प्लस 4। अब इसका भी सिंटैक्स कुछ इसी तरह से है। मैंने पैराग्राफ ले लिया a+b मैंने ले लिया ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर मैंने 2 को चूंकि मैंने ऊपर स्क्वायर की सूरत में दिखाना है तो मैंने इसे क्या किया, ये मैंने दरअसल यहाँ पे सब लिख दिया है। यहाँ पे आया सुपर टैग आएगा, ठीक है। यहाँ पे सब टैग नहीं आएगा तो इस चीज़ को आपने ज़रा ज़हन कर लेना है, ये मिस्टेक हुई है। आपने जैसे यहाँ पे ना सुपर लिखना है, ठीक है, SUP लिखेंगे आप। आपने जो भी आगे फर्दर लिखना होगा टैग क्लोज करके आप आगे वो लिख सकते हैं। मैं आपको कोड एडिटर पे लाइव करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो चलते हैं कोड एडिटर पे। तो हमारे पास अब जो पहले जो मैंने आपको बताया दरअसल सब टैग बताया कौन सा H2O का, तो मैं वही आपको करके दिखा देता हूँ। मैं पहले सिंपली पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, H ले लिया मैंने, H हमारे पास बिग साइज में हो, ठीक है। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टैग हमारे पास था सब, ये सब टैग आ गया। अब इसके अंदर मैंने H2O मैंने फार्मूला बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और इस पैराग्राफ के बाहर जाके मैं लिख दूंगा O, ठीक है। अब इसे हम लाइव सर्वर पे जाकर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब H2O लिखा आ चुका है। अगर मैं इसे सिंपली आपको दिखाऊँ, अगर मैं इस टैग के अंदर नहीं लिखता, बाहर 2 को लिखता हूँ तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। मैं इसको रेस कर देता हूँ कुछ सेकंड के लिए तो आपको फ़र्क वाज़िया हो जाएगा। ये देखें H2O कुछ इस तरह से लिखा आना था, H20 जैसे हमारे पास बन गया ऐसे लगना था, बट हमने तो H2O का फार्मूला भी एक्सप्लेन करना है तो इसलिए हम ये टैग यूज़ करते हैं, फिर हम H2O का फार्मूला इजीली बना सकते हैं। बट अब दूसरी बारी आ जाती है कि स्क्वायर अगर हमने लेना हो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे पैराग्राफ बना लेता हूँ अपना जो था दूसरा
A+B और फिर आ जाता है हमने अगर टैग यूज़ करना है, वो जो मैंने आपको बताया मिस्टेक हुई है, वो प्रेजेंटेशन में आपने सब नहीं लिखना। अगर आपने स्क्रिप्ट लेना है, आपने लिखना है सुपर टैग का आपने यूज़ करना है, सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक है। यहाँ पे अब वहाँ पे स्क्वेयर ही लिया था ना हमने, चलो यहाँ पे कुछ और मैं वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाहर जाके मैं लिख देता हूँ 4, +4 लिख देते हैं, चले +4, ठीक हो गया। सॉरी डॉलर लिख दिया, +4। अब आप देख सकते हैं लाइव सर्वर में ही आपको बाकायदा नज़र आ रहा होगा कि A+B⁻10 एंड +4 आगे लिखा आ चुका है। बेसिकली ये प्लस हम अपने ना SEO को रिलेटेड इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसके बाकायदा करैक्टर्स कोड्स होते हैं, वो हम इस साइड पे लिख रहे होंगे। तो उसकी भी मैं आपको वीडियोस बना के एक्सप्लेन करूँगा कि वो किस तरह से होंगे, क्योंकि हमें SEO बहुत ज़रूरी होती है वेबसाइट के लिए, वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। तो जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो दरअसल प्लस को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा होता, वो पीछे जाकर कोड कर रहा होता है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड से अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का पता होगा। तो बेसिकली पीछे इसके यही काम हो रहा होता है। अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ खास नहीं है इसके रिलेटेड। बाकी SEO का तो आपको पता होगा, समझ आ चुके होगे SEO हमने इस तरह से करनी होती है। और यकीनन वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल को ज़रूर ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।